Hello students, good morning. How are you all? I hope आप अच्छे होंगे, सही होंगे और आप अच्छे से अपना वर्क और रीडिंग कर रहे होंगे और लर्निंग कर रहे होंगे, क्योंकि आपके फेयरली एग्ज़ाम्स ही आएंगे तो उसके लिए आपको लर्निंग भी करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? वी आर रीडिंग अबाउट द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फ़िज़िकल फ़ीचर्स कौन कौन से हैं, आपने अभी तक वही पढ़े हैं और आपके वही चल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था फ़िज़िकल फ़ीचर्स में, यानी ज्योग्राफिकल इंडिया कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था द नॉर्थन माउंटेन्स, आफ्टर दैट द नॉर्थन प्लेन्स, देन द वेस्टर्न डेजर्ट, then the southern plateau, and this is your chapter also the coastal plains and the islands. This is your last chapter about physical features और geographical features of India. ये आपका लास्ट चैप्टर है फिजिकल फीचर्स के बारे में, जिसका नेम है द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। कोस्टल, व्हाट आर कोस्टल प्लेन्स एंड व्हाट आर आइलैंड्स, यू विल रीड इन दिस चैप्टर। दूसरी चैप्टर्स की तरह इसमें भी आपको यही पता चलेगा कि क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर है लोकेशन उसकी, यहाँ के लोगों की लाइफ, ऑक्यूपेशन, फूड वगैरह क्या होता है, लैंग्वेज क्या है, और इस एरिया में कोस्टल प्लेन्स में इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स लोकेटेड हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो, यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द डैश एंड डैश कोस्टल प्लेन्स। द कैपिटल ऑफ केरला इज़, यू विल डू इट योर सेल्फ आफ्टर रीडिंग द चैप्टर। जब आप चैप्टर रीड कर लेंगे तब आप इसको कर पाएंगे। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर यू आर एबल टू फिल दिस फिलअप्स। और ये देखिए, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट्स, आपको ये भी खुद करना है। ये भी जब आप चैप्टर कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेम एनी टू स्टेट्स दैट लाई इन द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से टू स्टेट्स आते हैं, उनके नेम लिखने हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड बिलो द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथर्न पार्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप है, उसका आपको नेम बताना है। व्हाट डज़ द ग्रीन कलर सिग्निफाई ऑन द मैप। मैप में ग्रीन कलर किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, ये भी आपको बताना है। लेकिन आप ये कब बताएंगे, जब आप चैप्टर को समझ लेंगे। तो यहाँ पर आप एक मैप देख रहे हैं। इस मैप में आपको क्या शो कराया गया है, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। यहाँ का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इंडिया के कोस्टल प्लेन्स में आता है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से कहाँ तक इसकी लोकेशन है, कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं। कोस्टल मीन्स होता है समुद्र का किनारा या फिर तट, उसके आसपास के जो एरिया होता है समुद्र के, उसे जो वहाँ का मैदान है उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। When we visit the seaside, we see long sandy beaches where the land meets the sea. जब हम सी साइड पर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े रेतीले समुद्र के किनारे होते हैं जो जाकर समुद्र से मिल जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ कोस्ट, इसे कोस्ट कहते हैं, यानी किनारा या फिर तट। द लो लाइंग लैंड अलोंग अ कोस्ट इज़ कॉल्ड अ कोस्टल प्लेन्स। जो लो लाइंग लैंड मतलब जो नीची वहाँ की ज़मीन होती है और जो समुद्र के किनारे, समुद्र से मिली हुई होती है, उसे कोस्टल प्लेन बोलते हैं। द कोस्टल प्लेन, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू। यस, यू हैव रीड अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू इन योर प्रीवियस चैप्टर, इन द चैप्टर 5। आप चैप्टर 5 में डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। वो क्या है, कैसा होता है, उसकी डेफिनेशन। The coastal plains surrounded it from Gujarat in the west to West Bengal in the east. Coastal plains इंडिया में क्या क्या हैं, वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक। द कोस्टल प्लेन्स इन द वेस्ट आर कॉल्ड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो कोस्टल प्लेन्स वेस्ट में हैं उन्हें हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। कौन सी वाली साइड, इधर वाली साइड।
ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और एंड द कोस्टल प्लेन्स इन द ईस्ट आर कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और जो कोस्टल प्लेन्स ईस्ट साइड में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये वाली साइड, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। द टू प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी। ये दोनों प्लेन्स जो है कहाँ पर जाकर मिल जाते हैं? कन्याकुमारी से मिल जाते हैं यहाँ पर। ये ओके, आगे देखिए। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज़ अ वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड दैट स्ट्रेचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। और ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ, कहाँ तक फैला हुआ है? वेस्ट बंगाल से लेकर नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में आता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल लाई अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जो हैं वो स्टेट्स हैं, और पुडुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैव टू पार्ट्स। इसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। द नॉर्थन पार्ट इज़ कॉल्ड द नॉर्थन सर्कट्स एंड द साउथर्न पार्ट इज़ कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्थन पार्ट को नॉर्थन सर्कट्स कहते हैं और साउथर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। Many rivers such as the Godavari, Krishna, Kaveri and Mahanadi form large deltas along this coast। यहाँ पर 4 नदियाँ हैं, 4 रिवर्स हैं जिनके नेम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी हैं, और वो यहाँ पर बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं कोस्ट पर। द चिल्का लेक, द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इज़ लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। जो चिल्का लेक है, जो इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर की लेक है, लेक मीन्स झील, वो यहाँ पर आती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ओडिशा में। नेक्स्ट, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज़ अ थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट स्ट्रेचेज फ्रॉम द स्टेट गुजरात इन द नॉर्थ टू केरला इन द साउथ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के मुकाबले जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत ही एक पतली सी स्ट्रिप है लैंड की, जो कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात, नॉर्थ में गुजरात से लेकर साउथ में केरला तक है। इट फॉल्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स में आते हैं, और ये जो है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में पड़ता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दीज आर द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इन द मिडिल एंड द मालाबार कोस्ट इन द साउथ। अगर हम मैप में, इंडिया के मैप में ऊपर की तरफ से देखें तो सबसे पहले क्या आता है? वेस्ट साइड में गुजरात कोस्ट आता है, उसके बाद बीच में कोंकण कोस्ट आता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में मालाबार कोस्ट आता है, यानी साउथ में। द गुल्फ ऑफ खम्बत एंड द गुल्फ ऑफ कच्छ लाई इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये दोनों गुल्फ, ये गुल्फ होती है एक खाड़ी या फिर कोई धारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आते हैं गुल्फ। द वेस्टर्न कोस्ट इज़ नैरोवर दैन द ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट अभी आपने पढ़ा है, इट इज़ लाइक अ थिन स्ट्रिप, उससे नैरोवर है। नैरोवर मीन्स उससे पतला है, संकरा है। वेस्टर्न द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये सारे स्टेट्स आपने किस में पढ़े हैं?
वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। और वेस्टर्न में कौन कौन से आते हैं ये भी अभी आपने ऊपर पढ़ा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये सब ईस्टर्न में आते हैं। और ये वाले किस में आते हैं, वेस्टर्न में कौन कौन से आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। ये आपने पढ़ लिया है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। लाइफ इन कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स में लाइफ कैसी होती है। लेट अस लुक एट द लाइफ ऑफ द पीपल दैट लाइव इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। आइए एक नज़र उन पर डालते हैं जो लोग यहाँ पर रहते हैं कोस्टल प्लेन्स के अंदर आने वाले स्टेट्स में। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स में हम वेस्ट बंगाल के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी जब हमारा नॉर्थन प्लेन्स वाला चैप्टर था तो उसमें हम वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ चुके हैं। If you look at the location of the West Bengal on the map, you will find that some parts of it fall under the northern mountains, some under the northern plains and some in the eastern coastal plains। अगर आप मैप देखें इंडिया का तो आप उसमें क्या देखेंगे, आप उसमें देखेंगे कि वेस्ट बंगाल जो है उसका कुछ हिस्सा नॉर्थन माउंटेन्स में आता है, कुछ नॉर्थन प्लेन्स में आता है और कुछ किस में आता है, अंडर द नॉर्थन प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। विच पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉल इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्ट बंगाल का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आता है, ये आपको बताना है। लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ओडिशा इज़ अ फर्टाइल स्टेट। ये भी ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है और ये बहुत ही फर्टाइल है। फर्टाइल मीन्स आप जानते हैं उपजाऊ, यानी वो ज़मीन जो बहुत उपजाऊ होती है, जहाँ पर क्रॉप अच्छी होती है। एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द स्टेट। इस स्टेट में रहने वाले लोगों के दो मुख्य रोज़गार होते हैं, एक एग्रीकल्चर होता है और दूसरा फिशिंग होता है। राइस इज़ अ मेजर क्रॉप, राइस यहाँ की मेजर क्रॉप है, मुख्य फसल है। लेंटिल्स, ऑयल सीड्स एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। यहाँ पर लेंटिल्स, ऑयल सीड और जूट भी उगाए जाते हैं। द कोस्टल रीजन इज़ हिट बाय मेजर साइक्लोन्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। यानी यहाँ पर हर साल बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं। यहाँ के लोग इस क्षेत्र में, इस रीजन में रहने वाले लोगों को हर साल यहाँ पर पूरे साल यहाँ पर बड़े बड़े तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है। द चिल्का लेक इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पर एक चिल्का लेक है जो टूरिस्ट को बहुत पसंद आती है, यानी वो घूमने के लिए जो लोग आते हैं उनका मुख्य अट्रैक्शन है, वो उनको बहुत पसंद आती है। वेयर माइग्रेटरी बर्ड्स रूट्स, जहाँ पर ऐसी बर्ड्स रहती हैं, रूट्स मीन्स बसेरा करती हैं या रहना या फिर निवास करना, जो माइग्रेटरी होती है। माइग्रेटरी मतलब एक स्थान से दूसरे जगह पर चले जाना, यानी अपने अकॉर्डिंग जब उन्हें किसी चीज़ की परेशानी होती है तो वो वहाँ से कहीं और चली जाती हैं, हमेशा के लिए वहाँ नहीं रहती हैं। यू हैव रीड अबाउट द ओडिशा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज़ द 8th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उनमें से आंध्र प्रदेश 8 नंबर पर आता है। सम पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट आर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू वाइल सम पार्ट्स मेक अप द कोस्टल प्लेन्स। इसका कुछ हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू में आता है और कुछ हिस्सा कोस्टल प्लेन्स में आता है। इट इज़ होम टू द विशाखापट्टनम पोर्ट विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट है जो इंडिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है। द स्टेट हैज़ अ शिप बिल्डिंग यार्ड। यहाँ पर एक शिप बिल्डिंग यार्ड भी है। यार्ड कहते हैं कोई जगह या फिर कोई आंगन जहाँ पर शिप बिल्डिंग होती है, शिप बनाए जाते हैं। और यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी भी है। ऑयल रिफाइनरी क्या होती है, जहाँ पर मेटल को साफ़ किया जाता है, उसके अंदर से दूसरी चीज़ें अलग की जाती हैं। एंड आयरन एंड स्टील प्लांट, और यहाँ पर आयरन और स्टील प्लांट भी हैं जहाँ पर आयरन और स्टील बनाई जाती हैं। Towards the southmost part of India, Tamil Nadu has a long coastline called the Coromandel Coast। यहाँ ये अगर हम साउथ की तरफ बढ़ें इंडिया के मैप में, अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो तमिलनाडु जो है वो भी साउथ में आता है और वो भी एक
लॉन्ग कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र का किनारा है, जिसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। द रिवर कावेरी विच फ्लोज थ्रू द स्टेट प्रोवाइड्स इट विद वाटर एंड मेक्स द लैंड फर्टाइल। कावेरी रिवर यहाँ पर फ्लो करती है पूरे स्टेट में, जिससे यहाँ की जो ज़मीन है वो फर्टाइल हो जाती है, यानी यहाँ के जो लोग हैं जब वो फार्मिंग करते हैं तो अच्छी होती है, क्योंकि कावेरी रिवर की वजह से यहाँ की भूमि फर्टाइल है। इट्स कैपिटल चेन्नई इज़ वेल नोन फॉर कॉटन एंड सिल्क साड़ीज़। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। और ये चेन्नई किस लिए फेमस है? कॉटन और सिल्क की साड़ियों के लिए। द मैरीना बीच इन चेन्नई इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। मैरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में है, और ये इंडिया का सबसे लंबा बीच है, किनारा है। You have read about the 4 states. Next, once a French colony, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है उसे फ्रेंच कॉलोनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप की गई थी, इसलिए इसे फ्रेंच कॉलोनी कहा जाता है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ चेन्नई। ये चेन्नई के, अगर हम मैप में देखें तो चेन्नई के साउथ में है। द फेमस औरोबिंदो आश्रम एंड द मातृ मंदिर आर लोकेटेड हेयर। यहाँ पर एक मशहूर औरोबिंदो आश्रम और मातृ मंदिर है। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर। और यहाँ के लोगों का भी मुख्य रोजगार फार्मिंग और फिशिंग ही है। नेक्स्ट, गुजरात। द स्टेट ऑफ गुजरात लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। गुजरात जो है वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट में है, यानी वेस्ट साइड में है और कोस्ट में है। गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। अहमदाबाद इज़ द लार्ज सिटी इन दिस स्टेट। गुजरात की जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें अहमदाबाद जो है वो सबसे बड़ी सिटी है, लार्जेस्ट है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग ही है। द क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर। यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स लोग उगाते हैं, किस किस चीज़ की खेती करते हैं? ज्वार, बाजरा, कॉटन, ऑयल सीड्स, शुगर केन एंड व्हीट। ये सब चीज़ें यहाँ के लोग खेती करते हैं। द फेमस साबरमती आश्रम इज़ लोकेटेड हेयर। यहाँ पर साबरमती आश्रम है जिसको महात्मा गांधी ने बनवाया था, तो वो साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात इज़ होम टू द एशियाटिक लायन विच इज़ फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है जिसमें एशियाटिक लायन को रखा गया है। ये आप इधर पिक्चर देख रहे हैं, ये साबरमती आश्रम की पिक्चर है। लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन पेनिनसुला के वेस्ट में। इंडियन पेनिनसुला के वेस्ट में। पेनिनसुला आप जानते हैं, जो वो लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, तो वहाँ पर क्या है? महाराष्ट्र। और ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट स्टेट है। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है। यहाँ पर सी पोर्ट है, लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का। सी पोर्ट मीन्स बंदरगाह। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये बिज़नेस और इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है, यानी यहाँ पर बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। बॉम्बे हाई इज़ एन ऑफशोर ऑयल फील्ड। बॉम्बे हाई यहाँ पर है। जो ऑफशोर है वो जगह, ऑफशोर वो होता है वो जगह जो पानी में होता है लेकिन समुद्र किनारे से पास होता है, बहुत दूर नहीं होता है जाकर। विच हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम। जिसके अंदर बॉम्बे हाई उसका नाम है ऑयल फील्ड का, जहाँ पर पेट्रोलियम के लार्ज डिपोजिशन है, यानी यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया गोवा इज़ अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल सैंडी बीचेस। इंडिया का जो सबसे छोटा स्टेट्स है, ऑल स्टेट्स में सबसे छोटा स्टेट क्या है? गोवा है। वो यहाँ पर है
उसके खूबसूरत सैंडी बीचेस हैं, ओल्ड चर्चेज़, यहाँ पर पुराने चर्च हैं, मार्वलस मोनूमेंट्स, बहुत सारे खूबसूरत मोनूमेंट्स हैं, ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं, एंड वेल मेंटेन्ड म्यूज़ियम्स, और बहुत अच्छे से तैयार किए गए म्यूज़ियम हैं। पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा, गोवा की कैपिटल पणजी है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, यहाँ के लोगों की भी मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है। द पीपल हेयर आर ऑल्सो इंगेज्ड इन फार्मिंग एंड फिशिंग, यहाँ के लोग भी फार्मिंग और फिशिंग में इंगेज्ड होते हैं, यानी फ़िशिंग भी करते हैं यहाँ के लोग। कैशू नट्स, राइस, स्पाइसेस, कोकोनट्स एंड मैंगोज आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर, यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं वो ये हैं। A part of the state of Karnataka lies in the Konkan coast with the other parts lying in the Deccan Plateau. कर्नाटका का एक पार्ट कोंकण कोस्ट में आता है और बाकी डेक्कन प्लेट्यू में आता है। बेंगलोर इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका एंड इज़ नोन एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। कर्नाटका में जो है बेंगलोर जो है कर्नाटका की कैपिटल है और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा काम होता है। कर्नाटका हैज़ थिक टीक फॉरेस्ट अलोंग इट्स कोस्टल एरियाज़, कोस्टल एरियाज़ के साथ साथ यहाँ पर घने टीक के जंगल हैं। मेकिंग द स्टेट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सैंडलवुड प्रोडक्ट्स, सैंडलवुड ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है स्टेट। मैंगलोर इज़ एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द स्टेट, और यहाँ का एक सी पोर्ट है जिसका नाम मंगलोर है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। द स्टेट ऑफ केरला, ये कर्नाटका है जिसकी कैपिटल बेंगलोर है। नेक्स्ट है आपका केरला। केरला लाइज ऑन द मालाबार कोस्ट, केरला जो है वो मालाबार कोस्ट में आता है। तिरुवनंतपुरम इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ केरला, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। द स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल बैक वाटर्स, ये स्टेट बैक वाटर के लिए जाना जाता है। बैक वाटर कहते हैं वो वाटर जो बड़े समुद्र के फ्लो से पीछे रह जाता है, तो ये जगह जो है बहुत खूबसूरत है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ भी लोग एग्रीकल्चर करते हैं। कोकोनट, रबर, कोकोआ, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर, ये सब यहाँ पर ग्रो किया जाता है। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, केरला जो है यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेट हैं, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं इंडिया में हर स्टेट से अलग वो केरला में हैं। आपके स्टेट्स कोस्टल प्लेन्स में आने वाले स्टेट्स आप पढ़ चुके हैं, उनके बारे में स्टेट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका आइलैंड्स। आइलैंड क्या है? यू ऑलरेडी नो, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। दैट एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, आइलैंड वो ज़मीन वो जगह होती है जो वाटर से पानी से चारों से घिरी हुई होती है। अ नंबर ऑफ आइलैंड सराउंडेड द कोस्टल प्लेन्स, बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो कोस्टल प्लेन से घिरे हुए हैं। ऑफ दीज द टू बिगेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स, उनमें से दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एंड यू विल फाइंड एग्जैक्टली वेयर द टू आइलैंड ग्रुप आर सिचुएटेड, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों आइलैंड ग्रुप्स कहाँ पर हैं। ये देखिए यहाँ पर हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये वाला है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप ये वाला है अरेबियन सी में। मैप में देखकर आपको पता चल जाएगा। ओके, तो these islands are situated in the Bay of Bengal. The island Andaman and Nicobar islands are two islands group forming one union territory. ये दो आइलैंड ग्रुप्स हैं जिन्हें दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। द अंडमान लाइज टू द नॉर्थ एंड निकोबार लाइज टू द साउथ, अंडमान नॉर्थ साइड में है और निकोबार साउथ में। द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी इज़ पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इस आइलैंड ग्रुप की राजधानी है।
द मेन ऑक्यूपेशन आर एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल रियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल रियरिंग, पशुओं को पालते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं। राइस इज़ द मेन फूड क्रॉप अलॉन्ग विद मेज, कोकोनट एंड रबर। यहाँ की मुख्य फूड क्रॉप क्या है? राइस है, और इसके अलावा मेज, कोकोनट और रबर भी यहाँ पर ग्रो किया जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया, द लक्षद्वीप आइलैंड, लाइज इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरेटरी है, जो कहाँ पड़ता है? अरेबियन सी में, जो अभी अभी आपने मैप में देखा है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स, आउट ऑफ विच ओनली 10 आर इनहेबिटेटेड बाय पीपल। लक्षद्वीप आइलैंड उन आइलैंड में से है, उन 36 आइलैंड्स में से है जिनमें 10 इनहेबिटेटेड हैं, यानी 10 ऐसे हैं जिन पर लोग रहते हैं। कवारती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। कवारती इसकी कैपिटल है, और अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा है पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप कवारती। दिस आइलैंड इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कोरल्स। यहाँ पर आइलैंड यहाँ पर जो है कोरल का डिपोजिशन है। कोरल एक मेटल होता है जिसे मूंगा कहते हैं, जो बहुत छोटे छोटे जानवरों और चीज़ों के बचे हुए अवशेष होते हैं, उन जब वो जमा हो जाते हैं तो फिर उनसे कोरल्स बन जाता है। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का भी मुख्य रोज़गार या मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है। द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर इज़ कोकोनट। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्रॉप ग्रो की जाती है वो क्या है? कोकोनट। यहाँ पर कोकोनट उगाया जाता है, यानी यहाँ पर नारियल की खेती होती है। डू इट योरसेल्फ, दिस इज़ अ फेमस डांस फ्रॉम केरला। डांस फॉर्म ऑफ केरला, ये केरला की डांस फॉर्म है, यानी ये वाला डांस जो है वो केरला में किया जाता है। फाइंड आउट इट्स नेम, फाइंड आउट हाउ एंड वेयर इज़ दिस स्टाइल ऑफ डांसिंग ओरिजिनेटेड। आपको इसका नेम और ये कहाँ से ओरिजिन हुआ ये सर्च करना है, और इसको सर्च करने के लिए आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपना चैप्टर रीड करेंगे, इसको समझेंगे, और फिर उसके बाद जो जो वर्क आपको इसमें करने के लिए दिया गया है वो आप करेंगे। ओके, और जब आप इसे समझ लेंगे फिर आप इसका जो एक्सरसाइज वर्क है वो भी इजीली कर पाएंगे। तो आप इसे समझिए और साथ साथ लर्न भी करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।